हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ आशीष शुक्ला। मैं आप सबको कक्षा 10 विषय हिंदी पद्य खंड में पाठ 3 बताने जा रहे हैं, प्रेम और सौंदर्य। इसके जो पद थे आपके तो वो 5 संभवतः 5 पद हमने करा दिया था पहले, इसके पहले वीडियो में। ठीक, अब आइए देखते हैं उसके आगे जो पद दिए हैं उन पद का अर्थ क्या है, और इसके बाद फिर देखेंगे इसी में ये 3 का फर्स्ट पार्ट था जो बिहारी के द्वारा लिखा गया था, प्रेम और सौंदर्य। भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं एवं किशोरावस्था का वर्णन किया गया है। और दूसरा क्या है, जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं इसी में पार्ट सेकंड में, श्रद्धा। ठीक, तो पहले आइए देख लेते हैं बिहारी जी के द्वारा लिखा गया प्रेम और सौंदर्य में देखते हैं क्या दिया है। तो पद 6वां नंबर देखते हैं, ठीक है ना। 5 पद हमने करा दिया था, तो 6 नंबर देखते हैं। तो आइए पढ़ के बताते हैं आपको क्या है। फिर उठ फिर चित उत ही रहत, टूटी लाज की लाभ। फिर चित उत ही रहत, टूटी लाज की लाभ। अंग अंग छवि झौर में, भायो भौर की नाम। ठीक, संदर्भ आपका क्या रहेगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट सौंदर्य बोध नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता बिहारी दास जी हैं। ठीक, बिहारी जी हैं। अब आइए देखते हैं प्रसंग क्या है। तो प्रसंग लिखेंगे कि नायिका नायक के प्रेम में भाव विभोर होकर, नायिका नायक के प्रेम में भाव विभोर होकर वह अपनी दशा का वर्णन दूसरी सखी से करती है। कैसे करती है, आइए अर्थ के माध्यम से समझते हैं। तो कहती क्या है, पद एक बार फिर पढ़ लेते हैं। फिर चित उत ही रहतु, टूटी लाज की लाभ। अंग अंग छवि झौर में, भायो भौर की नाम। प्रस्तुत पद्यांश पद में बिहारी जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से अपने मन की बात प्रकट करते हुए कहती है कि मेरा मन, हमारा जो मन है वह बार बार नायक की ओर, बार बार हमारे प्रेमी की ओर आकर्षित करता है, उसी की ओर इंगित करता है। अर्थात नायिका की लाज रूपी जो रस्सी है वह टूट चुकी है, और अपने वह मन की वृथा को प्रकट करने में, जो उसके मन के अंदर चल रही हैं प्रतिक्रियाएं, उनका वर्णन करने में वह निसंकोच, बिना संकोच किए दूसरी सखी से नायक के अंग प्रत्यंग के छवि समूह में पढ़कर इन सारी चीजों का वर्णन करते हुए कहती है कि हमारा मन नायक के सौंदर्य बोध में पढ़कर, अंग प्रत्यंग के सौंदर्य में पढ़कर मेरा चित्त भंवर की नाव की तरह और भाव विभोर होता ही जा रहा है। ठीक, गहराई में डूबा जा रहा है। अगला पंक्ति में कहती है, जहां जहां ठाढ़ो लखो, श्याम सुभग सिरमौर। उनहु बिन छिन गही रहत, द्विगुण अजौ वह ठौर। ठीक, बहुत ही अच्छा बिहारी जी लिखे हैं यहाँ पर नायक नायिका के प्रेम के बारे में। तो यहाँ पर सखी कहती है, प्रसंग यहाँ क्या लिखेंगे, संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग में आप लिख लेंगे नायिका की विरह दशा का चित्रांकन किया गया है। प्रस्तुत पद में नायिका के विरह दशा का चित्रांकन किया गया है या वर्णन किया गया है। प्रसंग देखते, संदर्भ देखते, वो व्याख्या देखेंगे। तो व्याख्या में लिखते हैं बिहारी जी, कहते हैं एक सखी दूसरी सखी से अपने मन की बात प्रकट करते हुए संयोगा अवस्था में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण से मिली थी, तो कहती है कि उस अवस्था में, जिस अवस्था में हम भगवान श्री कृष्ण से मिले थे, जहां जहां मिले थे, आज मेरा मन आज भी उन स्थानों में सुंदर सर्वश्रेष्ठ श्याम सलोने भगवान श्री कृष्ण हमें बार बार दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण के बिना मेरे नेत्र, सखी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे नयन नेत्र क्षण भर के लिए भी स्थिर नहीं रहते हैं। नेत्र टकटकी लगाए हुए संयोगा अवस्था वाले स्थलों को ढूंढते रहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ कहाँ मिले थे। ठीक, आइए आगे देखते हैं।
8वां नंबर पद जो है आपका, छीने पट में झिलमिली, बहुत ही अच्छा है। छीने पट में झिलमिली झलकत ओप अपार, सुर तरु की मन सिंधु में लसित सपल्लव डर। वाह, बहुत ही अच्छा वर्णन किया गया है यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्ति में यहाँ लिखेंगे, प्रसंग में संदर्भ तो वही जो पहले बता दिए वही रहेगा, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नायिका के सौंदर्य, प्रस्तुत पद में नायिका के सौंदर्य का चित्रांकन इस दोहा में। नायिका किस प्रकार से नायिका की सुंदरता है, इसी का वर्णन किया गया इस दोहे में। तो आइए देखते हैं प्रसंग के माध्यम से। बिहारी जी कहते हैं कि नायिका इस प्रकार का पारदर्शी वस्त्र धारण की है, कपड़ा, वस्त्र यानी कपड़ा, ऐसे नायिका जो है अपने शरीर पे ऐसे पारदर्शी वस्त्र धारण की हुई है कि उसके अंग प्रत्यंग झलक रहे हैं, मानो उसके सौंदर्य, शरीर के सौंदर्य की जो आभा है वो बाहर झलक रही है। अर्थात कहेंगे उन अंगों का पारदर्शी स्वरूप, नायिका के विभिन्न अंगों का पारदर्शी समूह ऐसा लगता है मानो कल्प वृक्ष पात्र सहित, है ना, शाखा युक्त पूरी तरह समुद्र के जल में बह रही हो। नायिका के बलखाते शरीर के कारण, नायिका के बलखाते शरीर के कारण इसे साम्य से अलंकृत किया गया है, ठीक, अनुग्रहित किया गया है। ठीक, ये रहा आपका 8वां पद, ये पूरी तरह कंप्लीट इसका अर्थ। अब आइए देख लेते हैं श्रद्धा। ठीक, तो श्रद्धा में क्या कहा गया है, इसके रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। कहते हैं, कौन तुम, क्वेश्चन मार्क, कौन तुम संस्कृति जलनिधि तीरे तरंगों में फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक, मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मोर और चंचल मन का आलस्य। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी विशिष्ट श्रद्धा नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश का कामायनी महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, ठीक, जो नायिका थी कौन, श्रद्धा थी, वह मनु से वार्तालाप करती है, परिचय करती है। तो किस प्रकार से वह परिचय करती है मनु से, आइए देखते हैं पद के माध्यम से। तो कब कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी कि हिमालय की उस निर्जन घाटी में मनु की नीरव गुफा के समूह अचानक श्रद्धा पहुंचती है और मनु से प्रश्न पूछती है। कहती है कि हे मनु, तुम कौन हो। जिस प्रकार सागर की लहरों से बहते हुए किनारे फेंकी हुई मणि, सागर की लहरों से बहकर जो किनारे फेंकी हुई मणि इस प्रकार शोभामान अकेलापन दूर करके अपने प्रकाश से, ज्ञान रूपी प्रकाश से उस किनारे को, अकेलेपन को सुशोभित करती है, ठीक उसी प्रकार तुम, हे मनु, ठीक उसी प्रकार तुम इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए, इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए उस मणि के समान हो कि एकांत और सूने स्थान को अपनी क्रांति से सुशोभित कर रहे हो, अपने आभा के माध्यम से सुशोभित कर रहे हो। आगे क्या कहती हैं, तुम्हारा रूप इतना मनमोहक है, मन को मोहित करने वाला है, पर तुम थके से प्रतीत होते हो और इस सूने स्थान पर बैठे हो। तुम्हें देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो संसार का जितना भी रहस्य है, उन सभी रसों को सुलझा के, समाप्त करके, उनसे जीत कर तुम निश्चित स्थान पर बैठे हुए हो, बिना चिंतित के, निश्चिंत, बिना चिंता किए हुए। तुम्हारे मुख पर करुणा, और क्या कहती है श्रद्धा, कि आपके मुख पर करुणा भरी हुई है तथा आपका मन भी बड़ा आकर्षक प्रतीत होता है और आपकी शांति सदैव चंचल चलने वाला मन आज अस्थिरता दिखाई दे रही है। जिस प्रकार मन सदैव चंचल रहता है
और उस पे अपार वेग होता है, उसी प्रकार भी अपार शक्ति दिखाई देती है। लेकिन हे मन, आज आप क्यों शांत बैठे हुए हैं? आगे पंक्ति में कहते हैं, क्या कहते हैं? नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला जो ज्यों, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ वन बीच गुलाबी रंग। बहुत ही अच्छा भाव यहाँ है। तो क्या कहते हैं? प्रसंग लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, प्रस्तुत पद पर जयशंकर प्रसाद जी श्रद्धा के वस्त्र एवं अध खुले हुए सौंदर्य का वर्णन करते हैं। श्रद्धा किस प्रकार से वस्त्र धारण की है और जो अंग दिखाई दे रहे हैं उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, उन खुले हुए जो जितना स्थान बचा हुआ है शरीर का अंग ढका नहीं है उसके सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं के अनुसार, श्रद्धा के नीले आवरण के बीच, श्रद्धा के नीले आवरण के बीच से उसका कोमल अंग दिखाई देता है तो ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे लगता है मानो सावन के समय काले बादलों के बीच गुलाबी रंग का बिजली का फूल खिल उठा हो, खिल उठा हो। श्रद्धा का आवरण नीले बादल के समान था और उसका गोरा रंग खुला बिजली के फूल के समान है। इस प्रकार से वर्णन करते हैं। ठीक, ये आपके 2 पद समाप्त हुए। नेक्स्ट वीडियो में इसी के 2 पद हम पढ़ा देंगे और इसके बाद आपको क्या करेंगे, आंसर क्वेश्चन लिखा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।